मानवता के चरित्र में यीशु ने अभी अभी दो व्यक्तियों से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था और उन दुष्ट आत्माओं को सूअरों के एक झुंड में भेज दिया था। वे सूअर तेजी से एक खाई की ओर भागे और समुद्र में कूदकर डूब गए। जब चरवाहों ने यह घटना नगर के निवासियों को बताई तो पूरी समुदाय उद्धारकर्ता से क्रोधित हो गई। उनकी मुख्य समस्या क्या थी? उन्हें अपने संभावित आर्थिक नुकसान और व्यापार के गिरने की चिंता थी। वे अपनी आत्मिक भलाई की तुलना में आर्थिक लाभ को अधिक महत्व दे रहे थे। जब उन्होंने यीशु को अपने नगर की ओर आते देखा तो उन्होंने उनसे वहां से जाने का अनुरोध किया। दुर्भाग्य से हम भी वही गलती करते हैं। हम पाप के साथ जीने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि भगवान उसे हमसे दूर करें, विशेषकर तब जब इसका मतलब हमें अपने सुखों या आय का त्याग करना पड़े। लेकिन पाप को पकड़े रहना हमारे जीवन की सबसे विषैली आदतों में से एक है। इस कहानी का पूरा अंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फिर से दिखाता है कि यीशु की सेवकाई केवल यहूदियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य जातियों, गैर यहूदियों के बीच होने वाली भविष्य की मिशनरी कार्य का संकेत भी देती है। यह भी बताता है कि यीशु का विरोध केवल यहूदियों तक सीमित नहीं था। इस तरह यह पक्के रूप से सिद्ध करता है कि मत्ती की पुस्तक में यीशु के विरोधी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके हृदय में यीशु के प्रति कैसी प्रतिक्रिया है, इस आधार पर पहचाने जाते हैं। हमारी पाप से जुड़ी प्रवृत्ति और भगवान को उसे दूर करने देने में हमारी अनिच्छा, विशेषकर तब जब इससे हमारे सुख या आय को नुकसान पहुंचे, पवित्र शास्त्र में बार बार वर्णित है। बाइबल लगातार सांसारिक इच्छाओं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बीच संघर्ष को बताती है। मत्ती 6:19-24 में यीशु कहते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक साथ परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह सीख बताती है कि पाप के प्रति निष्ठा और भौतिक लाभ की लालसा हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। गदरियों की कहानी, जहां नगर वासियों ने अपने सुअरों के व्यापार को यीशु से अधिक महत्व दिया, शास्त्र में दिखने वाले उस बार बार के पैटर्न को दर्शाती है जिसमें लोग आध्यात्मिक सत्य की तुलना में सांसारिक चीजों को चुन लेते हैं। रोमियो 12:1-2 में पौलुस मसीहियों को इस संसार की रीति पर न चलने, बल्कि मन के नवीनीकरण के द्वारा बदलने का आग्रह करते हैं, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। इसका अर्थ है कि पाप का विरोध और आध्यात्मिक परिवर्तन ये विश्वास का मूल हिस्सा है। यीशु की सेवकाई का गैर यहूदियों तक विस्तार होना नए नियम की केंद्रीय शिक्षा है। इफिसियों 2:12-18 बताता है कि मसीह ने यहूदी और अन्य राष्ट्रों के बीच की बाधा को हटा दिया और उनमें से एक नई प्रजा बनाई। यह दिखाता है कि उद्धार का वादा सभी के लिए है। यीशु का विरोध जाति या संस्कृति पर नहीं, बल्कि हृदय की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। मत्ती में भी यह स्पष्ट है कि यीशु के विरोधी किसी एक जाति तक सीमित नहीं थे। प्रेरितों के काम एक्ट्स में हम देखते हैं कि सुसमाचार यहूदियों की सीमाओं से बाहर कई जातियों तक पहुंचता है। प्रेरितों के काम 10 में पतरस का दर्शन उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि सुसमाचार सभी के लिए है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं। इस प्रकार गदरीनों का यह प्रसंग हमें मसीही विश्वास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। उद्धार और परमेश्वर का सत्य सभी के लिए खुला है। सच्ची बाधा सिर्फ मानव हृदय की अनिच्छा है, पाप छोड़कर मसीह का अनुसरण करने की। यह सत्य मसीह के अनुयायियों को चुनौती देता है कि वे अपने जीवन, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी निष्ठाओं को यीशु की शिक्षा के अनुरूप जांचें और संरेखित करें।
अंत में आज का हमारा प्रश्न यह है, आपने पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति कब महसूस की? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। परमेश्वर आपको आशीष दें।